आप सभी को प्रणाम। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से। आज मैं बताना चाहती हूँ एक बात आप सभी को। और मैं न्यूज में देखी कि जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान राम जी का हो रहा था, तो उस प्राण प्रतिष्ठा में इमाम इलियासी जी भी गए हुए थे। और कहीं न कहीं जब उनके इस्लाम के लोगों को पता चला, उनके इस्लाम के धर्म गुरुओं को पता चला, मौलवी लोगों को पता चला, जो न्यूज के माध्यम से उन लोगों ने देखा भी होगा, तो आप लोगों से बता दें, वो लोग क्या किए, फतवा जारी कर दिए कि आपको इस्लाम से निकासित किया। फतवा जारी का मतलब होता है आपको इस्लाम से निकासित किया जा रहा है। इसलिए निकासित किया क्योंकि आप दूसरे के धर्म स्थल पर, दूसरे के जश्न में, दूसरे के धर्म में आप क्यों शामिल होने के लिए गए। इसलिए हम आप पर फतवा जारी करते हैं कि आप इस्लाम से निकासित, कुछ टाइम होगा उसका निकास करने, फिर वापस लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या इस्लाम में यही लिखा गया है कि अगर हम एक जगह हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, एक ही वतन में रहते हैं, तो कहीं न कहीं भाई बन के रहते हैं। किसी के घर शादी होगा, किसी के घर पूजन होगा, किसी के घर नमाज होगा, किसी के घर गुरबाणी होगा, तो क्या एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के यहाँ जाने से अगर चले जाएंगे तो एक दूसरे जिस धर्म के रहेंगे उस धर्म के लोग फतवा जारी करें? ये कहाँ का नियम है? और मैं पूछना चाहती हूँ, इस्लाम में यही लिखा गया है? अरे जो इस्लाम अपने देश की मिट्टी से इतना प्रेम करना सिखाता है, कहता है कि अगर आप नमाज पढ़ने जाओ और अगर आपको पानी नहीं मिल रहा तो देश की मिट्टी से कहीं से लगा करके हाथ में अपने इस तरह से कर लो और पूरे बदन में लगा लो, तो आपका पानी की तरह पवित्र हो जाएगा, क्योंकि देश की मिट्टी इतनी पवित्र मानता है इस्लाम। और उसी देश की मिट्टी पर तमाम धर्म के लोग रहते हैं। तो आप किसी के धर्म में अगर शरीक हो जाते हैं, आप चले जाते हैं, आप जश्न मनाने के लिए चले जाते हैं, आप पूजा में शामिल हो जाते हैं, तो धर्म इस्लाम आपको ये आदेश देता है कि उस पर फतवा जारी कर दो। क्या इस्लाम में लिखा गया है? क्या इस्लाम का ये नियम है? अगर ऐसा नियम है तो मैं इस्लाम और कुरान को नहीं मानती हूँ। लेकिन मुझको लगता है ये नियम इस्लाम का नहीं है, ये कुछ चमन चूतियों लोगों का है, कट्टरपंथी सोच लोगों का है, ये गिरे विचारधारा के लोगों का है, इस्लाम को बदनाम करने वाले का सोच है न। ये आतंकवादियों से मिल करके जो इस्लाम को पोषित करने के सोचते हैं, ऐसे लोगों की सोच है, वरना ये सोच हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो इस्लाम ये कहता है कि आप वतन की मिट्टी उतनी पवित्र होती जितना जमजम का पानी होता, अर्थात जितना गंगा का जल पानी होता है, और उस मिट्टी पर रहने, वो वतन के रहने वाले हर धर्म का वो सम्मान करना सिखाता है। और किसी के धर्म जाने पर अगर इस तरह से फतवा जारी कर देते हैं लोग, तो ये चमनचूतिये लोगों का है। ऐसे चमनचूतिये, ऐसे मौलाना जो चमनचूतिये लोग इस तरह से फतवा जारी करने के इस्लाम के लोग हैं, ऐसे लोगों का घोर निंदा होना चाहिए। और कहीं न कहीं इमाम इलियासी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जिनको हमसे इतना ज़्यादा हम गए वहाँ पर और उनको इतना जलन होने लगा, वो लोग को दुख हो रहा है, उन्हें डर है, तो वो हमारे हिंदुस्तान को छोड़ करके पाकिस्तान चल जाए। इमाम जी ने जिस तरह से आदेश दिया, हम जानते हैं असली कुरान को, असली इस्लाम के हकदार वही हैं। क्योंकि हमारे वतन में तमाम धर्म के लोग रहेंगे, हम तमाम जगह, हम दीपावली में एक दूसरे के यहाँ जा कर के मिठाई खाते हैं और ईद में जाकर के हम सेवैयाँ खाते हैं। ये हमारा वतन है। कहती अनेके प्रदेशी अनेके च देशे अनेका निरूपाणी भाषा अनेका परमत्र सर्वे वयम भारतीय प्रियम भारतम सर्वथा बंदनीयम। और उसी देश में एक दूसरे धर्म के जश्न में शामिल होने पर हिंदू धर्म का इस्लाम धर्म में नहीं जा सकता, इस्लाम धर्म का हिंदू धर्म में नहीं जा सकता, बौद्ध धर्म का जैन, ये कहाँ का फतवा जी? ऐसे चमन चोतियों का घोर निंदा होना चाहिए। और कहीं न कहीं विश्व के मंच के माध्यम से ऐसे लोगों को माफी मांगना के लिए पूरे जितने धर्म गुरु हैं, इनकी एक संगठन होना चाहिए कि जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा फतवा जारी करते हैं, ऐसे सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं, ऐसी हमारी भाईचारा पर ठेस लगाने का काम करते हैं, हमारे संत महात्मा हमारे धर्म पर एक आक्षेप लगाने का काम करते हैं, हमारे कहीं न कहीं धर्म को बदनाम करने, जैसे इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए चमन चूतिया लोग किए, ऐसे लोगों को धर्म के जो एक धर्म का जो हमारे जो हर धर्म के गुरु होते हैं, इन लोगों के तरफ से फतवा जारी होना चाहिए कि ऐसे लोगों को खुले समाज के सामने कालिख पोत करके और इनको
अपमानित किया जाए, इन पर जूते मारने का काम, कैसे लोग जूते मारने का काम करते हैं। हालांकि इमाम इलियासी जी ने जवाब दिया, बहुत सराहनीय है। मैं तमाम देशभक्तों से कहना चाहती हूँ, इस्लाम के मानने वाले से कहती हूँ, अपनी सौहार्द को, अपनी समानता को, इस्लाम को बदनाम करने का मत कोशिश करो, क्योंकि इस्लाम को जो लोग बदनाम करते हैं वो इस्लाम के नहीं होते हैं, वो आतंकवादियों के औलाद होते हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण मुसलमान भाइयों से कहना चाहती हूँ, इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता है कि आप किसी भी दूसरे धर्म, क्योंकि हम गए हैं आप बहराइच में, हम जाते हैं बाबा जी के मज़ार में, आप देवा शरीफ मज़ार में, वहाँ पर तमाम हिंदू लोग, तमाम धर्म के लोग आकर चादर चढ़ाते हैं। तो ये बताइए, सनातन के लोग, दूसरे धर्म के लोग जाते हैं और दूसरे जिस धर्म के लोग जाते हैं, क्या हिंदू धर्म के तमाम माताएं बहनें भाई जाते हैं तो हिंदू धर्म के लोग फतवा जारी कर दें? अगर कहीं फतवा जारी कर दें तब तो देश में फतवे ही फतवे जारी होता रहेगा, तब तो लड़ाई इसी बात की होती रहेगी। क्यों लोग जाते हैं? कहीं कहीं उनका विश्वास है। इमाम जी क्यों आए? क्योंकि कहीं कहीं उनसे राम से प्रेम था और आने में कोई उनका अपमान भी नहीं हुआ। हम जाते हैं देवा शरीफ में, हमारा भी प्रेम रहता, हमको भी कोई अपमान नहीं करते, क्योंकि भगवान और देवता किसी एक का तो होता नहीं है। और जो लोग ऐसे फतवा जारी करते हैं, ऐसी घोर निंदा होना चाहिए। आपके अड़ोस पड़ोस रहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को तिरस्कृत करिए, बहिष्कृत करिए। मैं जय भारत यही कहना चाहती हूँ, इस्लाम को लोग मानने वाले ऐसी गलती नहीं कर सकते, और जो ऐसी गलती करते हैं, मैं खुले मंच पर कहना चाहती हूँ, ऐसे लोग इस्लाम के मानने वाले नहीं होते हैं, ये शैतान के औलाद होते हैं, ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के खून होते हैं। नहीं तो मेरा देश है भारतवर्ष, यहाँ सभी इस्लाम कहता है कि इस देश में, आप जिस देश में रहते हो, नमाज अदा करने जा रहे हो, अगर आपको पानी ना मिले तो आपको अगर मिट्टी मिल जाए, उस देश की मिट्टी से हाथ को इस तरह से धो लो, वो लगा लो, आपका हाथ पवित्र हो जाएगा, क्योंकि जिस वतन की मिट्टी ही आपके लिए गंगा जल और एक अमेजन का काम करता है। मैं कहना चाहती हूँ, जो इस्लाम ऐसा कहता है, वो इस्लाम कभी नहीं आदेश दे सकता है कि हमारे मानने वाले अनुयायी दूसरे धर्म में ना शारीक हों, दूसरे भाइयों के यहाँ ना जाया करें, क्योंकि हमारे यहाँ हम ईद में जाकर सेवई खाते हैं, तो वो लोग हमारे यहाँ दीपावली में मिठाई खाने का, ये हमारा वतन है। कहते हैं अनेक प्रदेशी अनेक जेते से अनेकानि रूपाणि भाषा अनेका परमत्र सर्वे वयम भारतीय प्रियम भारतम सर्वथा वंदनीयम। यहाँ अनेकों भाषा हो सकते हैं, अनेकों धर्म हो सकते हैं, अनेकों संस्कृत और कल्चर हो सकती है, लेकिन हमारा सौहार्द कभी कट नहीं। हम एक दूसरे के यहाँ शरीक होते हैं, और अगर शरीक होते हैं तो अगर जो लोग फतवा जारी करते हैं, ऐसे लोग की घोर निंदा होने से मैं जय भारत ऐसे लोगों को शैतान की औलाद कहना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दो, और जो लोग जारी किए हों सुने। इमाम इलियासी जी पर जिस तरह से इस तरह फतवा जारी किया गया, ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं जिन्होंने फतवा जारी किया, वो सुने। और मैं उनके खुले मंच पर खुले शब्दों में ऐसे लोगों को आतंकवादी और शैतान का औलाद कहती हूँ। अगर उनके पास जरा सा बुद्धि और विचार होगा तो अगर मेरी वीडियो को सुनेंगे, अगर मुझसे पूछने का काम किया आपने मुझे और शैतान और आतंकवादियों का औलाद क्यों कहा, क्योंकि ऐसे लोग आतंकवादी और शैतान के औलाद के इस्लाम के पोषक नहीं हो सकते हैं। मैं यही कहते हुए आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे उन शैतानों के पास मेरी वीडियो पहुँच जाए और ज्ञान हो जाए कि इस्लाम को मानने वाले कभी ऐसा नहीं फतवा नहीं जारी करते हैं, क्योंकि अब अगर जो लोग फतवा जारी करते हैं वो इस्लाम के नहीं, वो शैतान के पोषक होते हैं। यही सब कहते हुए आप सभी देशवासियों को मैं एक बार बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करूंगी कि आप लोग मेरी वीडियो को इतना सब्सक्राइब कर देना कि सभी लोग सुने, जिन्होंने फतवा जारी किया वो अक्सर करने से मिले। एक बार मैं आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।